हमारी रात जैसा कि आपके इल्म में है किताब तहारत चल रही है, वुज़ू के अहकाम के मुताबिक अहादीस। आज के दर्स में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बीमारी के मुताबिक एक हदीस है और मसा अलल खुफ़ैन मौज़ू पर मस के मुताबिक और कुछ वुज़ू के अहकाम के मुताबिक। जो आज के दर्स में पहला बाब है बुखारी शरीफ में 45वां बाब है किताब तहारत के अंदर बाब गुस्ली वल वुज़ूइ फिल मिहदबी वल क़द्ही वल हसबी वल हिजारत। ये मिहदब प्याले, लकड़ी और पत्थर के बर्तन के साथ वुज़ू और गुस्ल करें। इनमें से किसी भी दाग के बर्तन में पानी लेकर आप वुज़ू और गुस्ल कर सकते हैं। यदि वुज़ू और गुस्ल के लिए पीतल का भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बर्तन का इस्तेमाल किया, लकड़ी का भी किया, पत्थर का भी किया, प्याले का भी किया। तो किसी भी दाग के बर्तन में वुज़ू या गुस्ल के लिए पानी लेकर वुज़ू और गुस्ल कर सकते हैं। इसके ऊपर पीछे भी हम जो है बाब के तहत में हदीस बयान कर चुके हैं। यहाँ भी जो हदीस इमाम बुखारी ने इसके ऊपर दलील के तौर पर जिक्र की है वो 169 नंबर के साथ तकरार है। दूसरी जो हदीस जिक्र की है वो 188 नंबर के साथ 196 का तकरार है। और इसके बाद जो इमाम बुखारी ने दलील जिक्र की है वो 185 के साथ तकरार है। उसके बाद इमाम बुखारी ने इसी उन्वान के तहत जो चौथी हदीस जिक्र की है वो ये है काल हद्दसना अबुल यमान काल अखबरना शुएब अन ज़ुहरी काल अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा अन्ना आयशा क़ालत लम्मा ताक़ुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशद्द बिही वजाहु इस्तज़ना अज़वाजुहु फ़ी अन युमर्रदा फ़ी बैति फ़अज़्ज़ना लहु फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन रजुलैनि तहत्तु रिजलाहु फ़िल अर्दि बैन अब्बास व रजुलन आखर क़ाल उबैदुल्लाह फ़अख़बरतु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फ़क़ाल तदरी मिन रजुलिल आखर क़ुल्तु ला क़ाल हुवा अलीयुन व कानत आयशा तुहद्दिसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बाद मा दख़ल बैतुहु वश्तद्द वजाहु हरीक़ु अलैहि मिन सबइ किरबिन लम तुहलल औ कीतुहुन्ना लअल्लिका आहदु इलन नासी व अजलिस फी मिहदबिन लिहफ़्ज़ति ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा तफ़िका नसुब्बु अलैहि तिलकल किरब हत्ता तफ़िका युशीरु इलैना अन कद फ़अल्तुन्ना सुम्मा ख़रजा इलन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत उबैद बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत करते हैं। जनाबे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमारी से बोझल हो गए और आपकी दर्द ने शिद्दत अख्तियार कर ली तो आपने अपनी अज़वाज से इजाज़त तलब की कि वो बीमारी के अय्याम मेरे घर में गुजारें। तो अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। आप दो मर्दों के दरमियान में थे और आपके पाँव ज़मीन के साथ घिसट रहे थे। बैन अब्बास व रजुल आखर, एक उनमें से हज़रत अब्बास थे और एक दूसरे मर्द। कहा उबैदुल्लाह ने कि मैंने इस बात की खबर दी अब्दुल्ला बिन अब्बास को कि वो दूसरे मर्द कौन थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा वो हज़रत अली थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हो गए तो आपकी बीमारी ने और शिद्दत अख्तियार कर ली, आपका दर्द और बढ़ गया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर 7 मशकों से पानी उंडेलो, ऐसी 7 मशकें कि जिनका
मुंह डोरी से बंद किया गया हो, उसका मुंह न खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को नसीहत करूं। और हुजूर अलैहिस्सलाम एक टब के अंदर आपको बिठा दिया गया, जो आपकी ज़ौजा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का टब था। हुजूर अलैहिस्सलाम पर मशकों से पानी बहाया गया, हत्ता कि आपने इशारा किया कि आपने जो करना था वो आप कर चुके। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर लोगों के पास तशरीफ़ ले आए। तो ये हदीस मुबारक का आसान तर्जमा था जो आपने समाअत किया। इस हदीस मुबारक में काफ़ी चीज़ें बयान हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुस्ल और वज़ू को किसी भी बर्तन के साथ करना, तो ये महज़ एक ख़ास किस्म की देहात का बर्तन होता है, उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया, बीमारी से को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, आपको गुस्ल कराया गया। तो पता चला कि किसी भी धात के बर्तन से वज़ू और गुस्ल किया जा सकता है। इस हदीस मुबारक के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे पहली बात जो बयान हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बीमारी शिद्दत इख्तियार करती। तो नबी अलैहिस्सलाम शाफ़िउल अमराद हैं, बीमारों को शिफा देने वाले हैं। आपके वसीले से रब्बुल जलाल बीमारों की बीमारियों को शिफा में तब्दील फरमा देता है। किसी को आपका लुआब दहन आप पीछे सुनते हैं अहादीस में, हुजूर के लुआब दहन लगाने की बरकत से किसी को शिफा मिली। और पीछे इमाम बुसीरी के शेर के तर्जुमे में आपने सुना और हदीस हमने बयान की कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको हाथ फेरते तो कटा हुआ हाथ भी शिफा याब हो जाता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब इतने शाफिउल अमराद हैं, आपकी बरकत से अल्लाह ताला शिफा देता है, तो खुद इतनी बीमारी में क्यों मुब्तला हुए, इसकी क्या तवजीह है? तो कहा जी ये इस वजह से था कि आपकी बाल अगर धोकर पलाए जाते उनसे शिफा होती, आपके लुआब दहन से शिफा होती, आपके हाथ फेरने से शिफा होती। तो आप कितने कमालात को देखकर कोई ये ना समझे कि आप खुदा बन गए हैं। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के गैब की खबरें देने को और मुर्दों को ज़िंदा करने पर ईसाइयों ने यह समझ लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, वो अल्लाह का बेटा है या खुद खुदा है। जैसा कि फजर में हम कुरानी आयात के ज़िमन में बयान किया कि ईसाइयों के 3 फ़िरके हैं कि एक तो ये कहते हैं वो हैं ही खुदा, एक कहते हैं खुदा का बेटे, एक कहते हैं 3 में से तीसरे। बहरहाल जो है हुजूर अलैहिस्सलाम को इस शदीद बीमारी से इसलिए गुजारा गया ताकि कोई ये न समझ ले कि आप खुदा हैं, बल्कि खुदा के बंदे ही हैं और हर हाल में आप रब्बुल जलाल के मुहताज हैं। इस वजह से आपको इस बीमारी से गुजारा गया। इसकी हिकमत ये थी। तो इस हदीस में ये भी जिक्र हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात थी उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली। तो क्या आया आप पर उनकी बारियों का मुकर्रर करना वाजिब था कि आप उनसे इजाज़त लेकर आगे जो है कदम उठाया? आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास रहे, जब उन सब अज़वाज ने इजाज़त दे दी, हमारी तरफ से इजाज़त है, आप जहाँ रहना चाहिए, तो क्या आप पर वाजिब था बारियाँ लगाना? तो इसके जवाब में उलमा के 2 गिरोह हैं और राजिह कौल यही है कि आपके ऊपर बारियाँ लगाना वाजिब नहीं था। दलील ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुरजी मन तशाओ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशाओ, उनमें से जिसको आप चाहें अपने पास मुअख्खर कर दें और जिसको चाहें अपने पास रखें। तो ये कुरान की आयत हुजूर अलैहिस्सलाम को वाज़ेह इख्तियारात दे रही है, कोई आप पर वाजिब नहीं कर रही कि आपने अज़वाज को बाकायदा बारियों में ही जाना है, इस दिन इसके बाद इस दिन। हुजूर की अपनी मर्ज़ी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ़ अपनी अज़वाज की दिलजोही के लिए उनसे इजाज़त तलब की और उनसे मोहब्बत की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने और उनका दिल रखने के लिए इजाज़त ली, वरना आप पर कोई
वाजिब नहीं था कि उनकी बारियों में उनके पास ही जाते। हदीस के अंदर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के नाम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जिक्र नहीं किया। उनसे उन्होंने कहा एक तरफ हज़रत अब्बास थे और दूसरी तरफ दूसरा शख्स था। तो इसकी उलमा ने कई तोजीहात लिखी। जो सबसे बेहतरीन तोजीह है वो यही है कि एक तरफ हज़रत अब्बास थे और दूसरी तरफ कभी हज़रत अली थे, कभी हज़रत फजल बिन अब्बास हो जाते, कभी उसामा बिन ज़ैद हो जाते। तो आदमी बदलते रहते थे। तो इस तवालत से बचने के लिए कि सब का नाम लें, तो एक तरफ चूँकि हज़रत अब्बास बरकरार रहे उनका नाम ले लिया और दूसरी तरफ कोई नाम मुअय्यन नहीं लिया कि उनके बंदे बदलते रहे। इस वजह से हज़रत अली मुर्तज़ा का नाम बाकायदा हज़रत आयशा ने हदीस के अंदर नहीं लिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ले लिया, क्योंकि उनको पता था वो भी थे और दीगर भी थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पानी डालने का जिक्र है कि 7 मशकों के पानी से गुस्ल कराने की क्या हिकमतें थी। तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो जदीद साइंस है उसका भी यही कहना है कि जब बुखार तैर हो तो ठंडे पानी से या पट्टियाँ करें, ठकोर करें ठंडी चीज़ से। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो ये सारी चीज़ों को साइंसदानों से ज़्यादा जानने वाले थे, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिद्दत बुखार में पानी डालने का अपने जिस्म पर हुक्म इरशाद फरमाया। एक तो ये वजह थी, और दूसरा ये 7 क्यों कहा, 7 के लफ्ज़ में क्या हिकमतें थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने हज के दौरान तवाफ़ के भी 7 चक्कर रखे हैं, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई भी, और इसी तरह और भी कई चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने वो 7 बयान की। तो अल्लाह को 7 के अदद से इस एतबार से काफ़ी मोहब्बत थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी 7 का इसलिए ज़िक्र किया, कोई ख़ास वजह। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नज़दीक को बज़ाहिर मुहद्दिसीन ने इसकी तौजीह यही की। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा कि उनके आगे से मुंह की रस्सी खुली हुई ना हो, तो ये इस वजह से कहा कि ताकि बसाओकात उन मशकीज़ों में कुछ शाम वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ कचरा भी हो सकता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका मुंह बंद हो ताकि वो जाली नमा हो, फिल्टर होकर पानी हुज़ूर ज़ात तक पहुँचे, साफ़ शफाफ पानी। इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके मुँह बंद हों, हल्का हल्का पानी निकले। तो इस अंदाज में पानी से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ज़्यादा होने की वजह क्या थी, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़्यादा अल्लाह ताला ने इससे गुजारने की क्या हिकमत थी। तो इसकी वजह यह है कि जो दूसरी हदीस के अंदर बयान भी है, जिसको बुखारी के अंदर 5647 नंबर पर इमाम बुखारी ने जिक्र किया। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उस वक़्त आपको बुखार था और मैंने कहा या रसूलल्लाह आपको तो बहुत शदीद बुखार है। तो आपने फरमाया मुझे इतना बुखार आता है जितना तुम में से 2 आदमियों को बुखार आता है। मैंने कहा इसकी वजह ये है कि आपके लिए इसमें दोहरा अजर है। आपने फरमाया हाँ यही बात है। ये बात इसी तरह है जिस मुसलमान को अज़ियत पहुँचती है, कांटा या उससे ज़्यादा कोई चीज़, अल्लाह उस अज़ियत के सबब उसके गुनाहों का कफ़ारा बना लेता है। उस अज़ियत को जिस तरह दरख्त से पत्ते गिरते हैं ऐसे उस बंदे के यानी गुनाह गिरते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तो मासूम में आप मासूम अनिल खता हैं, गुनाह का तो वहाँ तसव्वुर नहीं, बल्कि उम्मत के गुनाह के वसीले से रब्बुल इज़्ज़त जलाल माफ़ करता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दर्जा चूँकि मखलूक में सारी मखलूक़ात से ऊँचा है, तो अल्लाह ताला इन मसाइब से गुजार कर आपको अपने आला दर्जे तक पहुँचाने के लिए अपने महबूब को इन आजमाइशों से गुजारा। हमारा इस हदीस का जितनी मसाइल ज़िक्र हुए, खुलासा ये है इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गुस्ल के लिए टब में बिठाया गया। इससे मालूम हुआ कि टब में बैठकर गुस्ल करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद मैं तुमको नसीहत करूं। तो इससे पता चला कि बंदे की जब बीमारी बढ़ जाए तो उसको वसीयत और नसीहत अपने अहलिहाना को, अपने मानने वालों को करनी चाहिए, मुस्ताद है उसके लिए। इलाज की नीयत से मरीज़ को गुस्ल करने का भी जवाज़ है, और ये भी जवाज़ है कि बंदे को अपना इलाज करवाना चाहिए। तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है अपना इलाज करवाना। बाज़ लोग कहते हैं बस अल्लाह नहीं शिफा दें, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये पानी डाल के अपने ऊपर अपनी उम्मत को बताया कि इलाज भी अल्लाह ही की तरफ से बनाए गए हैं, तो इलाज करवाना चाहिए। आपने फरमाया, मुझ पर 7 ऐसे नुस्खों से पानी डालो जिनकी डोरियाँ खुली हुई हों, इससे इलाज का सुन्नत होना भी साबित है। तो इलाज कराना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब कोई बीमारी बंदे को तो उसको इलाज करवाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के याम में हज़रत आयशा के घर गुजारना चाहते थे। इससे मालूम हुआ इंसान की मुतअद्दिद बीवियों हों तो ये जायज़ है किसी एक बीवी के पास सुकून हासिल हो। ये ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी से आला दर्जे की मोहब्बत हो, मोहब्बत में सारी बराबर हों। कुरान में सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, ये तुम्हारी ताकत से भी बाहर है कि तुम सारी अज़वाज के अंदर जमा और मोहब्बत में बराबर करो, ऐसा तुम्हारी ताकत में नहीं। हाँ, तुमने उनके रहन सहन के अंदर इंसाफ करना है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इस हदीस से मालूम हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जनाब उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ से वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी अयाम अपनी ज़ाहरी हयात के वहाँ गुजारे। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बाब बांधा है वो है बाबुल वुज़ू मिन तौर। इससे भी मुराद ये है कि एक ख़ास किस्म के बर्तन में वुज़ू करना। तो पता चला कि किसी भी बर्तन से वुज़ू किया जा सकता है। इसके ऊपर जो हदीस इमाम बुखारी लाए हैं वो भी 185 के साथ तकरार है, और उसमें 185 के मकाम पर हमने सारी बातें जिक्र कर दी। इसके बाद जो हदीस है उसका तकरार है 169 नंबर के साथ, और वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उस मोइसे की उंगलियों से पानी निकलना, तो वहाँ उसको डिटेल में बयान कर चुके हैं। तो मतलब ये है यहाँ कि उस प्याले के अंदर हुज़ूर ने हाथ रखा और सहाबा ने गुस्ल किया, तो पता चला प्याले के अंदर से भी गुस्ल किया जा सकता है। अगली जो हदीस मुबारक इस उन्वान के तहत इमाम बुखारी लाए हैं कि बाबुल वुज़ू फिल मुद्द, कि 1 लीटर पानी के साथ वुज़ू करना। हदीस इसके ऊपर ये क़ाल हद्दसना अबू नुअैम क़ाल हद्दसना मिस्अर क़ाल हद्दसनी इब्न जुबैर क़ाल समिअतु अनस यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़तसिलु बिस्साइ इला खम्सति अमदाद व यतवद्दउ बिलमुद्द। हज़रत अनस को इब्न जुबैर कहते, मैंने फरमाते हुए सुना, वो कह रहे थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक सांस से गुस्ल करते थे और एक सांस से 5 लीटर तक, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम वुज़ू करते थे 1 लीटर के साथ। तो इस हदीस मुबारक में ये पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पानी कितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए वुज़ू और गुस्ल के लिए। तो इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक 4 से 5 लीटर पानी गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते थे और 1 लीटर वुज़ू के लिए। तो इस हदीस के तहत मुहद्दिसीन ने यह कहा कि ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर फ़र्ज़ और वाजिब होता तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक की पैमाना मुअय्यन कर देते कि 4 लीटर से करना है या 5 से करना है। तो ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। जितनी बंदे की जितनी जिसामत है, किसी की जिसामत उससे कम है बिलफ़र्ज़, यानी कि वो आधे लीटर से या पौने लीटर से वुज़ू कर सकता है तो उसको उतने से करना चाहिए। और किसी की जिसामत बड़ी है और उसको तसल्ली 1 लीटर से नहीं होती, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। यही लिहाज गुस्ल का भी है। तो दूसरी तरफ हमें सबक ये भी है कि हमारी ये कोशिश होती है कि पानी नमाज़ी रात को गर्म मुहैया किया जाए, लेकिन जब हम गीज़र चलाते हैं तो एक नमाज के दौरान उसके अंदर कितना पानी आता है भाई? 35 गरम। तो इतने नमाज ही नहीं होते, एक ही नमाज में वो गर्म पानी ख़त्म हो जाए।
तो उनमें से कुछ नमाजी घर से भी वज़ू करके आते हैं, तो यानी इतना पानी हम ज़ाया करते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अगर हम तालीमात पर अमल करें तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम कितना कम पानी इस्तेमाल करें। चलो हम एक नहीं, अगर 5 लीटर से भी वज़ू करें, गुस्ल नहीं, तो फिर भी इतना पानी नहीं ख़त्म होना चाहिए 2 नमाज़ों में भी हमारा गीज़र का पानी। तो इस लिहाज से हमें एहतियात करनी चाहिए, ताकि बहुत मुश्किल से बार बार गीज़र बंद हो जाता है। तो इसमें हम एहतियात करें, चाहे 1-2 नमाज़ें गुजर जाएँ एक दफ़ा गर्म होने से, तो इसमें बेहतरी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर भी अमल होगा कि हम कम पानी इस्तेमाल करें। ये हदीस ज़िक्र करने का भी मुहद्दिसीन का मकसद यही है कि पानी का कम इस्तेमाल हो। इसके बाद इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है, बाबुल मस्ही अलल खुफ़ैन, मौज़ों पर मसह का बयान। इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पहली हदीस लाए हैं वो ये है, काल हद्दसना अस्बगुल फर्ज मिस्ली अनिल वहमिन काल हद्दसनी अमरुन काल हद्दसनी अबू नदर अन अबी सलमता अन अब्दुर्रहमान अन अब्दुल्लाह बिन अमर अन साद बिन अबी वक़ास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मसहा अल खुफ़ैन व अन अब्दुल्लाह बिन अमर सअल उमर अन ज़ालिका फ़क़ाल लना इज़ा हद्दस्तका शयअन सादुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला तसअल अन्हु गैरहु। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से अब्दुल्ला बिन उमर रवायत करते हैं कि साद बिन अबी वक़ास ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ों पर मसा करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया इसके मुताल्लिक़, यानी साद की इस हदीस के मुताल्लिक़। तो हज़रत उमर ने कहा बिल्कुल हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मौज़ों पर मसा करते थे। लेकिन हज़रत उमर ने कहा जब तुम्हें साद बिन अबी वक़ास कोई हदीस बयान करें तो उस पर सवाल न किया करो, यानी उन पर खुद एतमाद करो। उन जो भी वो बयान करते हैं वो हदीस हुज़ूर के बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकते, क्योंकि हुज़ूर ने खुद फरमाया कि साद बिन अबी वक़ास वो हैं जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हाँ, तीर चलाओ साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये साद बिन अबी वक़ास का एजाज़ सारे सहाबा में वाहिद है जिन हुज़ूर ने ये फरमाया कि साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। तो ये साद बिन अबी वक़ास अशरा मुबशरा सहाबा में है, इसलिए हज़रत उमर ने कहा इनकी बात पर एतमाद कर लिया करो, जो ये हदीस बयान करें वो हदीस ही होती है, हुज़ूर का फरमान होता है। बहरहाल इस हदीस से पता चला कि मौज़ू के ऊपर मसा करना चाहिए। पीछे हम हदीस बयान कर चुके हैं बुखारी के अंदर ही, तो उसका पीछे 185 नंबर, उसमें भी यही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौज़ों पर मसा किया। ये 203 नंबर थी बुखारी में। अब 204 नंबर में भी यही हदीस है, काल हद्दसना अबू नुऐम काल हद्दसना शुबान अन यहया अन अबी सलमता अन जाफर इब्न अम्र उमय्यह अल-ज़मरी अन्ना अबाहु अख़बरहु अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अलल खुफ़ैन व ताबिउ हर्बु शिदादिन अबा अन यहया। हज़रत जाफ़र बिन आमर बिन उमैया ज़मरी फरमाते हैं कि उनके वालिद ने उनको खबर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो मौज़ों पर मसा फरमा रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मौज़ों पर मसा कर रहे थे। और इससे आगे जो हदीस है 205 नंबर, उसका भी 203 के साथ तकरार है। तो पता चला कि ये सारी हदीस, अब 4 आपको बुखारी की ऊपर नीचे सुना दी, सब ये कह रही हैं मसा अलल खुफ़ैन। अगली हदीस में भी यही है, यमसहु अला इमामती, हुज़ूर ने इमामे पर मसा किया, वह खुफ़ है ये और मौज़ों पर मसा किया। अब जोरबैन के जो लफ्ज़ हैं वो जामे तिरमिज़ी के रवायत में है, बाकी किसी बुखारी और मुस्लिम की रवायतों में जोरबैन के अल्फाज नहीं हैं, खुफ़ैन की अल्फाज हैं। और जोरबैन से मुराद भी मुहद्दिसीन और जो लुग़त के इमाम हैं उन्होंने अपनी कुतुब के अंदर जोरबैन का माना भी लिखा है, जिस चीज़ का तला या उसका ऊपर का हिस्सा चमड़े का, उसको जोरबैन कहते हैं। यानी कि इससे कतई हमारी ये जराबें मुराद नहीं है। हाँ, जराबों के मुतालिक फिर उलमा ने आगे कैदें लगाई कि जराबें ऐसी होनी चाहिए जिनमें पानी सरायत न करे, उनको पहन कर मज़ा रोड पर चल सके। तो इस अंदाज की जो जराबें हों तो फिर उनके ऊपर मसा हो सकता है। अदरवाइज़ मौज़ों के ऊपर ही मसे का जिक्र है। ये 4 हदीसें ऊपर नीचे आपको सुनाई, सब में खुफ़ैन यानी मौज़ों का कहा गया, मौज़ों के ऊपर मसा हो सकता है।
तो मौजू के ऊपर मसा करना बिल्कुल जायज़ है। तकरीबन सहाबा किराम में जमहूर इसी के कायल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौजू पर मसा किया। आगे दो हदीसें सुन लें, फिर मौजू के मसे के मुतालिक चंद मसाइल जिक्र करते हैं। अगला बाब है बाबु इज़ा अदखला रिजलैहि वहुमा तायरतान, के जब उनमें पाँव दाखिल करें मौजू में तो पाँव पाक होने चाहिए, यानी पहले पाँव पाक कर लें, धोकर या वुज़ू कर लें पूरा, फिर मोज़े पहने। क़ाल हदसना अबू नईम क़ाल हदसना ज़करिया अन आमिर अन उर्वा बिन मुगीरह अन अबीही क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अबैतु लिअनज़अ ख़ुफ़ैहि फ़क़ाल इहदहुमा फ़इन्नहु अदख़लतु ताहिरतैनि फ़मसह अलैहिमा। हज़रत उर्वा बिन मुगीरा अपने वालिद से रवायत करते हैं, वो उनके वालिद ये कहते हैं हम सफ़र में हुज़ूर के साथ थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मैंने मौज़ू को उतारने की सआदत हासिल करने की कोशिश की, तो कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया छोड़ दो, मैंने दोनों पाँव पाक करके मौज़ू में दाखिल फरमाए हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन दोनों मौज़ू के ऊपर मसा किया। तो इस हदीस से पता चला कि पहले पाँव को धोना या पाक करना, या पूरा वुज़ू कर लें या पाँव धोए तो फिर मोज़े पहने। अगर आपने बग़ैर पाँव धोए बग़ैर वुज़ू के मोज़े पहन लिए तो आप उन पर मसा नहीं कर सकते। मसा तब ही कर सकते हैं जब आपने पहले मोज़े पाँव धोकर पहने या पूरा वुज़ू कर लिया एक दफ़ा, फिर मोज़े पहन लिए, फिर मोज़ों पर मसा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मोज़े चमड़े के होंगे या ऐसी चीज़ की जिसमें पानी सरायत न करे उसको पहन कर चलना मुमकिन हो, तो उसके होंगे तब मोज़ों पर मसा हो सकते हैं। आम ये जुराबें जिनमें पानी सरायत करता है तो इन पर मसा जायज़ नहीं। तीसरा मसला यह है कि मोज़ों पर मसे की मुद्दत कब से शुरू होगी। मोज़ों पर मसे की मुद्दत के बारे में सही हदीस में यही है कि जब मोज़े पहन कर आप बेवुज़ू हों उस वक़्त से मुद्दत मसा शुरू होगी। यानी आपने 10 बजे वुज़ू करके मोज़े पहन लिए, अब आपका वुज़ू टूटता है 12 बजे, तो 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक 24 घंटे आप पर मौज़ू पर मसा कर सकते हैं। जब 24 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे, अब आपका वुज़ू है तो आप मोज़े उतार कर सिर पाँव धोकर मोज़े दोबारा पहन लें। और अगर आपका वुज़ू नहीं है तो फिर आप पूरा वुज़ू करके मौज़ू को दोबारा पहने, फिर 24 घंटे मौज़ू पर मसा कर सकते हैं। हदीस के अंदर बाकायदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 24 घंटे यानी कि मुकीम की मुद्दत को बयान किया और मुसाफिर की 3 दिन। हज़रत सफ़वान ने कहा, उनसे मौज़ू पर मसे के हवाले से सवाल किया गया, तो उनका हम उस लश्कर में थे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा, बस आपने हमें हुक्म दिया कि हम अपने मौज़ू पर मसा करें। जब हमने मौज़ू में पैरों को बावुज़ू दाखिल किया हो, जब हम सफ़र करें तो 3 दिन तक मसा करें, 3 रात तक मसा करें, और जब हम मुकीम हों तो हम मौज़ू को बहाने या पेशाब के वक़्त न उतारें, सिर्फ़ जनाबत के वक़्त उतारें। यानी कि एक तो इस हदीस से ये पता चला कि जो मुसाफिर है वो 3 दिन और 3 रातें मौज़ू पर मसा कर सकते हैं, जो मुकीम है वो 1 दिन और 1 रात। और उसके साथ साथ जिस बंदे पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, अब मौज़ू पर मसा नहीं हो सकता, अब उसको मोज़े उतार कर पूरा गुस्ल करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मोज़े में अगर पानी दाखिल हो जाए और पाँव तक पानी पहुँच जाए, पाँव के अक्सर हिस्से को, तो फिर मौज़ू को उतार कर पाँव धोना ज़रूरी हो जाता है। तो मौज़ू पर मसे के लिए ये ज़रूरी है कि उसके जो मुकीम 1 दिन 1 रात मसा करे, जो मुसाफिर 3 दिन 3 रात मसा करे। मोज़े चमड़े के होने चाहिए और जो है मोज़े बावुज़ू या पाँव को धोकर पहनने चाहिए। मौज़ू पर मसे का तरीका क्या है, यानी ये दोनों हाथ हैं, आप इसको गीला कर लें सीधी तरफ से, यानी उल्टी तरफ सीधी तरफ से गीला करके पाँव के ऊपर रखें, ऐसे ऊपर पिंडी तक ले आएं, ये मौज़ू पर मसा है। तो इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अभी आपने सारी अहादीस में ये सुना कि हुज़ूर ने मौज़ू पर मसा किया, तो इस पर भी हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त दलील है। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, अगर मेरे पास शरीयत और हुज़ूर का ये फरमान न होता तो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मौज़ू के ऊपर मसा न किया होता तो मैं मौज़ू के नीचे से मसा करता।
क्योंकि गंदगी या कुछ जो है कुछ भी लगता है तो वो नीचे लगता है, ऊपर तो नहीं लगता। अक्सर आप चलते हैं, मिट्टी लगती है, गड्ढा लगता है, वो नीचे लगता है, तो मौजों के ऊपर मसा क्यों है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब ऊपर किया है तो फिर कहा हमने अकल की बात नहीं मानी, शरीयत की बात मानी। तो इस फरमान में भी हमारे लिए ये दलील है कि जब शरीयत में कुरान और हदीस हमारे सामने आ जाएं, फिर हमने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने। हज़रत अली फरमाते हैं फिर हमें हुज़ूर के फरमान पर अमल करना है, अक्ल को दूर रख देना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन